Hello guys, welcome all of you in the third session of algebra series regarding class 9th. फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज थर्ड सेशन है आज के सेशन में, और हम लोग जो लास्ट पोर्शन यानी हाई लेवल का जो क्वेश्चंस था उसको देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिया था ताकि सॉल्व कर सके। अगर हो गया है सॉल्व तो भी बेस्ट है, और नहीं हुआ है तो देखते जाओगे। ओके, ये HW था, इसको मैं मिटाता हूँ और बनाकर दिखाता हूँ कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। सी हियर हाउ विल सॉल्व हियर। इट इज गिवन ओवर हियर दैट n is equal to basically here it is given, this entire expression is given, which is actually the value of n. So how to utilize this one? इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पे √5+1 है, न्यूमरेटर में √5+2 है वो भी अंडर रूट के अंदर, √5 - 2 है वो भी अंडर रूट के अंदर, और माइनस यहाँ पर 3 - 2 अंडर रूट 2 है वो भी अंडर रूट के अंदर। तो इसमें से अगर इसको देखा जाए, ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी हार्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए तो ये √5+2 √5 - 2 दिख रहा है अपने को, और नीचे में √5+1 दिख रहा है, और ये जो बगल वाला टर्म है इससे कोई लेना देना दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये √5 वाला इरेशनल नंबर है ना, √5 के प्रजाति का इरेशनल नंबर है, और ये √2 वाला इरेशनल नंबर है, तो दोनों का किसी से कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसमें से एक काम करेंगे, ये जो न्यूमरेटर सेक्शन है इसको कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर के टर्म में ले जा करके लिखने का, यानी इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर इससे कोरिलेशन देखेंगे इसका क्या होता है, और ये जो टर्म है इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यानी अपने पास इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो वी आर हैविंग टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज हियर एंड द सेकेंड वन इज हियर। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि ये √5 वाला इरेशनल नंबर वाला टर्म है, और इस वाले टर्म में देखो तो √2 वाला इरेशनल वाला टर्म है। तो लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व दिस। Let me show you here. n is here under root 5 plus 2 plus under root के अंदर √5 - 2 divided by your under root के अंदर √5 + 1, और साथ में माइनस में रूट के अंदर 3 - 2 अंडर रूट 2 है। इट इज़ गिवन ईयर। सो हाउ विल यू सॉल्व ईयर? जस्ट देखते जाना कैसे करेंगे। ये वाला जो टर्म है इसको उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको उठा करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस वाले टर्म को मान लेते हैं कि ये z है, ये अपना क्या है, z है। तो लेट z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर √5+2 प्लस अंडर रूट के अंदर √5 - 2। और जब भी ऐसा कंडीशन में फंसो तो याद रखना, एक भौतिक काम का टेक्निक होता है, वो होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इन LHS एज वेल एज स्क्वायरिंग इन RHS। तो काम करके ये वाला देखते हैं क्या मिलता है अपने को। सो स्क्वायरिंग दिस हियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन LHS एज वेल एज इन RHS। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो देख सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म में दिख रहा है क्या, ये एक टर्म है, ये प्लस में दूसरा टर्म है, और दोनों का स्क्वायरिंग करना है। तो एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये a+b का होल स्क्वायर वाला कंडीशन है, जिसका वैल्यू होता है a² + b² + 2ab। तो हाउ टू सॉल्व दिस वन? ये वाला लगता है तुमको कि ऐसा स्क्वायर हो जाएगा जिसमें ये फर्स्ट स्क्वायर जो होगा, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, यानी ये फर्स्ट टर्म a है, बीच में प्लस है, ये b है, और इस पर होल का स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपना a² + b² + 2ab, जहाँ पर a कौन होगा, ये वाला फर्स्ट टर्म, और b कौन होगा, तो ये वाला फर्स्ट टर्म होगा। तो
उसको दिखाते हैं स्क्वायरिंग करके। चलो इसको स्क्वायरिंग करते हैं। हाँ, √5 + 2 अंडर रूट के अंदर है, बस अंडर रूट के अंदर है √5 - 2, और इसका स्क्वायरिंग करना है अपने को। तो जेड स्क्वायर में इसका जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट है और स्क्वायर हो जाएगा। तो लगता है तुमको जैसे √5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्यों बचेगा? कि √5 का जैसे ही स्क्वायर किए तो √5 का मीनिंग हो गया 5⁻1/2, और स्क्वायर जो बैठा है उसको कर दो तो ये उसी तरह से कंडीशन हो गया x⁻m⁴ पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो 5⁻1/2 × 2 हो जाएगा, ये वाला को उठा रहे हैं यहाँ पर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5⁻1 विच इज 5। इसलिए √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो सिमिलरली √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या पता है सर कि जिस दिन इस पूरे मैकेनिज्म में हुआ क्या, देखो तो जैसे ही √3 का स्क्वायर किए तो 3 आ गया। लगता है तुमको कि ये अंदर वाला पार्ट ही सिर्फ बच गया। अंडर √2 का जिस दिन स्क्वायर किए तो 2 आ गया, अंडर √5 का स्क्वायर किए तो 5 आ गया। इसका मतलब जिस दिन अंडर रूट में और उस क्वांटिटी का स्क्वायर कर दें तो सिर्फ अंदर वाला पोर्शन ही बच जाता है। दिख रहा है क्या? उसी तरह से ये रूट है, 2 है, उसका स्क्वायर किए तो 2 बच गया, यानी ये जो अंदर वाला पोर्शन वही बच गया। यहाँ पे ये जो अंदर वाला पोर्शन वही बच गया। तो जिस दिन अंडर रूट के अंदर √5 + 2 है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये अंडर रूट और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट ही बच जाएगा। हाँ सर, तो इसको दिखाते हैं, यानी अंदर वाला पार्टी कैसे बचेगा तब तो ये हो जाएगा अपना अंदर में बैठा √5 + 2, ये बैठा है, ये हो जाएगा। उसी तरह से तब यहाँ पर अंडर √5 - 2 हो जाएगा। तो ये a² और b² तो हो गया, साथ में 2ab भी चाहिए ना। तो 2 × a क्या है, फर्स्ट टर्म में अपने पास है √5 + 2 इंटू b के जगह पे क्या है, ये वाला b, अंडर रूट के अंदर अंडर √5 - 2। उसको थोड़ा सा गौर करके देखो, ये क्या दिख जाएगा अपने पास कि z² = √5 + 2 प्लस में √5 - 2 होगा, प्लस में 2, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो सबको एक साथ ले लेते हैं अंडर रूट में। दिस इज √5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई √5 - 2। तो क्या लगता है तुमको, ये अपने को दिखाई दे रहा है a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b का फिल दे रहा है, जिसका वैल्यू होता है a² - b²। तो इसका यूज़ करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से z² = तब तक ये +2 - 2 कैंसिल हो चुका होगा, ये √5 और √5 मिलकर 2 अंडर √5 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस a + b × a - b मीन्स √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो अभी तो दिखाए थे √5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5। तो ये तो हो गया अंडर रूट के अंदर √5 का स्क्वायर मीन्स 5 - 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 2 है, a की जगह पे क्या है √5 है। तो a का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर 5 आ गया, b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो इट इज़ फाइनली इक्वल टू ट्वाइस अंडर √5 दिख रहा है, प्लस में ट्वाइस अंडर रूट के अंदर 5 में से 4 जगह बचेगा 1। दिस इम्प्लाइज 2√5 प्लस 2 × अंडर√1 इज़ 1, तो 2 × 1 विल बी 2। तो अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये मेरे को दिख रहा है 2 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, क्या बोले, अंडर रूट के अंदर 2√5 + 2, ये तो z² का वैल्यू ना आया। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इसको ओमिट करते हैं, इस साइड ये वाले पोर्शन को हटाते हैं, ठीक है। तो ये बेटर हैव सीन कि z² का वैल्यू आया 2 अंडर √5 + 2, बोले तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बन गया √5 + 1। तो z का वैल्यू क्या आएगा, z हम किसको माने, इस वाले टर्म को ना, ये जो यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज व्हाट आई हैव कंसिडर्ड एज z। ये जो है तुम्हारा, ये जो ऊपर का पोर्शन है न्यूमरेटर,
उसको मैंने जेड कंसिडर करा है, तो जेड का स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 2√5 प्लस होगा ना। हाँ सर, इसमें तो एक चीज़ और हम अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ कि अब देखना, अब भी रुक जाते हैं, अब इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, उसका नाम दे देते हैं, उसका नाम मान लेते हैं, ये इसको जेड बोले तो इसका नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम टी दे देते हैं। तो टी का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को, अंडर रूट में 3 - 2 अंडर रूट 2। अब ये मेरे को 3 जो है वो दिख रहा है 2 + 1, और ये -2√2, ऐसा क्यों भी है ये समझ में आ जाएगा अभी। इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर -2√2, और इंटू अपने से 1 लगा देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2√2 × 1, वाई 2√2 रह जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी था ही यहाँ पर 2 + 1 3, है ना। तो अब बताते हैं, हाँ तो अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये √2 का स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab दिख रहा है, तो ये a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, और अभी तुरंत बताए थे कि स्क्वायर और रूट दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देगा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ हियर अंडर रूट 2 - 1। एक इसका वैल्यू बचा, दूसरा टी का वैल्यू बचा, और टी वही टर्म है जिसको अपने को माइनस करना है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा होगा ये, इसको माइनस करना है यहाँ पर। अब थोड़ा सा देखा जाए, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एन। एन का वैल्यू क्या था, ये था, और इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, इसको कंसिडर करा था क्या, जेड, और जेड का वैल्यू कितना आया, तो सर ये आया, ठीक है, दिस इज़ आवर जेड। तो ऊपर में जो न्यूमरेटर था यानी ये वाला पोर्शन, इसके बदले हम लोग इस वाले जेड को लिख रहे हैं, तो ना उसको सिंप्लीफाई करके तो हम लोगों ने लिख दिया अंडर रूट 2 के अंदर 2√5 + 1 होगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर √5 + 1, और माइनस जो बगल वाला था उसका वैल्यू आया है √2 - 1, दिस इज √2 - 1। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर, क्या इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करो, रूट किसके अंदर है, इसके ऊपर या इसके ऊपर या दोनों के ऊपर, तो लगता होगा कि ये दोनों के ऊपर, ये रूट जो है क्या लगता है इस 2 के ऊपर भी है और √5 + 1 के ऊपर भी है, दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, कैन इट बी रिटन एज √2 × √5 + 1, यानी इस वाले पोर्शन के ऊपर भी रूट लगा दिया, यहाँ पर दिख रहा हो, और जो बचा हुआ जो मल्टीप्लाई में ये था इसके ऊपर भी ये वाला रूट लगा दिया, ये वाला रूट इस पर भी आ गया, ये जो था अंदर वाला टर्म मल्टीप्लाई करके, हाँ डिवाइडेड बाय जो चल रहा था उसको चलने देते हैं, तो चल क्या रहा था सर, चल तो रहा था अंडर रूट के अंदर √5 + 1, माइनस दिख रहा है ये अपने को √2 - 1, ठीक है। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगता है तुमको कि कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन कैंसिल्स आउट, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ √2 - 1, तो फाइनली ये हो गया √2 - √2, और ये माइनस माइनस बन गया अपना प्लस का 1, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, और साथ में ये एन का वैल्यू हो गया √2 - √2 + 1, और तुमको ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ये प्लस का √2 और ये माइनस का √2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज एन का वैल्यू हो गया 1। सो दिस वाज मोस्ट टेरिफिक क्वेश्चन दैट यू हैव कम अक्रॉस। एन का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एन का वैल्यू 1। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, उतना आसान नहीं था इसको बना पाना, है ना, तुम लोग के लिए ना कि मेरे लिए, मेरे से तो कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, देखो तो ये
क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना सीखो। देखो दिस इज ए प्लस का बी और ये ए माइनस का बी दिख रहा है, तो क्या किया जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखते ही एक ख्याल आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेट मी शो यू हियर। The given question is 7 plus thrice under root 5 by 3 plus root 5 minus 7 minus 3 under root 5 by 3 minus root 5 which is equal to a plus under root 5b। ठीक है, तो taking LCM in LHS side, what we can do here, we can take LCM here, so it is 3 plus under root 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। जिस दिन इसका डिवाइड करेंगे इस पूरे में, तो क्या लगता है तुमको, जिस दिन बोले इसका डिवाइड करेंगे इस पूरे के अंदर, तो क्या बचेगा, 3 प्लस रूट 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 माइनस रूट 5, और वो 3 माइनस रूट 5 इससे मल्टीप्लाई है इस पूरे को। फाइनली करके दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस थ्राइस अंडर रूट 5 को, और माइनस 3 माइनस रूट 5 से जिस दिन डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा ये वाला पोर्शन। तो 3 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 माइनस 3 रूट 5 एंड दिस इज टोटली इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 5 बी। नाउ नीचे में अपने को दिख रहा है ए प्लस बी माइनस बी के हिसाब से 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, अभी बतलाए थे रूट 5 का स्क्वायर 5। अब ये तो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर में बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले को इस दोनों से, दूसरे से भी इस दोनों को जस्ट मल्टीप्लाइड। थोड़ा स्लो चल रहे हैं अभी, वीडियो के एंड होते होते काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। दिस इज 3 इंटू 7 प्लस थ्राइस अंडर रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस थ्राइस अंडर रूट 5। पहले का तो हो गया, दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 माइनस 3 रूट 5 प्लस में रूट 5 से भी ये वाला जो रूट 5 है इससे इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 5 इंटू 7 माइनस 3 रूट 5। दिस इज इट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज़ 21 प्लस 9 रूट 5 दिख रहा होगा, माइनस 7 रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 का प्रोडक्ट 5 हो जाएगा, और 5 रिजल्ट विल बी 15 माइनस यहाँ पर 21 दिख रहा है, माइनस 3 इंटू 3 रूट 5 इट विल बी 9 अंडर रूट 5 प्लस रूट 5 इंटू 7 विल बी 7 रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू 3 रूट 5 इट विल बी 15 होगा ना। और नीचे अपने को दिख रहा है तब 9 में से 5 जगह बचेगा 4। नाउ अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इट इज़ 21 प्लस 9 अंडर रूट 5 में 7 रूट 5 गया, बचेगा 2 रूट 5, सो इट इज़ 2 रूट 5 माइनस का 15 ये जो था लिख दिए, माइनस इधर होगा 21 माइनस 2 रूट 5, ये दोनों कोलैबोरेट होकर 2 रूट 5 देगा, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय नीचे चल रहा है ना 4 अगेन। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये प्लस का 21 माइनस का 21 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2 अंडर रूट 5 माइनस 15, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 5, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, इट इज़ 15 बाई इट इज़ 4। नाउ प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल, बच जाएगा 4 अंडर रूट 5 बाई 4, 4 रूट 5 बाई 4, और ये भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ रूट 5 ओनली। एंड इट इज़ बीइंग टोल्ड हियर दैट रूट 5, ये जो रूट 5 इसको सॉल्व करके आया दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 5 बी, तो रूट 5 मस्ट बी इक्वल टू RHS में लिखते हैं ए प्लस अंडर रूट 5 बी। अब ज़रा गौर से देखो, LHS को क्या हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 1 अंडर रूट 5, अरे
रूट 5 के आगे जो है दैट इज बी, मीन्स रूट 5 का जो कोफिशिएंट है वही अपना बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो अपना ए होगा। तो इधर तो कोई कांस्टेंट टर्म और दिख ही नहीं रहा रूट 5 के अलावा, कुछ नहीं तो जीरो है, तो ए मस्ट बी जीरो। एंड बी का कोफिशिएंट यानी रूट 5 का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पर रूट 5 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना 1 है, इसे रूट 5 के आगे 1 लिखे, ठीक है। तो इट इज़ ए प्लस अंडर रूट 5 बी। 0 प्लस 1 अंडर रूट 5 को रहने दो, इसको ए रहने दो, और ये रूट 5 बी लिखा हुआ है, क्या उसको बी अंडर रूट 5 में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ कि ए के साथ कौन मैच कर गया? 0, और रूट 5 का जो कोफिशिएंट था बी, यहाँ पर रूट 5 का कोफिशिएंट है 1, तो क्या लगता है तुमको कि बी 1 के साथ मैच कर गया है ना? ये बी 1 के साथ मैच कर गया, और ए किसके साथ मैच कर गया? 0 के साथ। सो फाइनली वी आर लेफ्ट हियर, ए का वैल्यू 0 होगा एंड बी का वैल्यू अपना आ रहा है 1, बी का वैल्यू अपना आ रहा है 1। तो यही फाइंड आउट करना था। सो आई कैन राइट हियर, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लेना ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS एग्जाम, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS साइड, ठीक है। कंपेयर करने पर ही ये मिला, हेंस ए का वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 0 होगा एंड बी का वैल्यू आ गया 1। दिस इज व्हाट वाज वांटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर साल आता है, देख लेना नहीं तो। अब अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, देखना। सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्टली। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 6, देन सो दैट रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स इज ट्वाइस अंडर रूट 3, ये प्रूव करना है। तो हाउ विल वी सॉल्व हियर? एक काम करते हैं ना, एक्स का वैल्यू गिवन है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, यहाँ पे अपने को चाहिए रूट एक्स, तो अंडर रूट ले लेते हैं, इधर लेंगे तो इधर भी लेंगे, होगा ना? तो चलते हैं। तो एच एक्स का वैल्यू गिवन है 5 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 6, तो रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 5 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 6 होगा ना। और ये जो 5 है, क्या इसको अब कैसे पता चलेगा मेरे को? ये देखो 2 इंटू ए बी का फील आ रहा है, और ये दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 6 हो वो पक्का रूट 2 एंड रूट 3 है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 3 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 6, होगा ना। तो यहाँ से देख के पता लगाते हैं, देखना। तो ए की जगह पे तो जैसे लिखे 2 इंटू रूट 3 लिखे, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए की जगह पर रूट 2 हो गया, बी की जगह पर रूट 3 हो गया। हाँ, तो ए और बी का वैल्यू पता चल गया, रूट 2 और रूट 3। अब इस 5 को देखना, लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, इट इज़ 3 प्लस 2, और जो 2 अंडर रूट 6 चल रहा है चलने दो, अंडर रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इस 3 को लिख रहे हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं? एक का स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने के लिए, और बगल वाले को लिख रहे हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, इस रूट 6 को लिख रहे हैं वापस से रूट 2 इंटू रूट 3, तो जो कि वापस में रूट 6 ही हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो अब रूट एक्स का वैल्यू मेरे को दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का वैल्यू ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज रूट 3 प्लस रूट 2, तो ये किसका वैल्यू आया? अंडर रूट एक्स का वैल्यू आया। और अपने को अंडर रूट एक्स नहीं चाहिए, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स का वैल्यू चाहिए। तो 1 बाय अंडर, जिसमें से अंडर रूट एक्स का वैल्यू तो आ चुका है, 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू चाहिए, निकालते हैं। एच योर रूट एक्स इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, दिस इम्प्लाइज 1 बाय रूट एक्स, क्या हो जाएगा? दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं,
1/√3 प्लस 1/√2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अंडर रूट देखते ही अपने को एक मन करता है, बताओ किसका, रेशनलाइज करने। दिस इज √3 प्लस √2 कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √2 बाय √3 माइनस √2। ना कि पिछले वीडियो में एक ट्रिक भी बताए थे, यदि इसका स्क्वायर का डिफरेंस बना जाए तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं और आंसर में क्या होगा, बस यही टर्म हो जाएगा और इसमें प्लस की जगह माइनस हो जाए, यानी √3 माइनस √2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि ये पहला टर्म है उसका स्क्वायर और ये दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर करने पे देखो तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 3 माइनस 2 कितना होता है 1। इसका मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर वाले का स्क्वायर अगर 1 आ जाए तो रेशनलाइज होने पर यानी 1/√3 प्लस √2 का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं √3 माइनस √2। जो नहीं देखे हो तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लेना, ठीक है वीडियो को। तो इट इज़ 1/√x विच इज़ इक्वल टू √3 माइनस √2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा बाय या a प्लस बी, ये वाला a प्लस बी इंटू a माइनस बी मीन्स a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 1/√x का वैल्यू दिखा अपने को √3 माइनस √2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 अब माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा विच इज़ हियर 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 तो 1 होता है, इसको रहने तो √3 माइनस √2 बाई 1, हियर इट इज़ √3 माइनस √2, तो 1/√x का वैल्यू आया √3 माइनस √2। अब गौर से देखो कि √x का वैल्यू √3 प्लस √2 आया है, ठीक है। 1/√x का वैल्यू आया √3 माइनस √2 और अपने को चाहिए दोनों का सम, तो दोनों का सम चाहिए तो दोनों का सम कर देते हैं। सो √x प्लस 1/√x का वैल्यू हो जाएगा, √x के बदले इसको लिख रहे हैं विच इज़ √3 प्लस √2, प्लस है तो प्लस, ठीक है। ये 1/√x के बदले इसको लिख रहे हैं, 1/√x का वैल्यू आया है √3 माइनस √2। अब जैसे ही देखोगे तो ये कैंसिल हो गया प्लस का और ये माइनस का, तो फाइनली आ गया √3 प्लस √3 विच इज़ 2√3। क्या यही अपना RHS है या नहीं, दिस इज इक्वल टू 2√3 विच इज़ आवर RHS, यही प्रूव करना था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, देख पा रहे हो, इट इज़ ट्रिमेंडसली नाइस क्वेश्चन। ध्यान से देखोगे, सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं इसका। लेट मी सॉल्व दिस। इफ इस वाले को उठाते हैं यहाँ से, अच्छा ये नहीं उठने को आ रहा है, हाँ, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c is 0 and this is possible only when a is equal to b is equal to c. This implies a must be equal to b must be equal to c। ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब a के बदले b को लिख सकते हैं और b के बदले c को लिख सकते हैं, होगा ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, ठीक है। Here it is told to find, it is being told to find 11a4 plus 13b4 plus 15c4 plus 15c4 divided by 16a square b square plus 19b square c square 17 c square a square। तो कुछ नहीं करने का, सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो
लेट मी कन्वर्ट हियर ऑल ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी है, तो जहाँ जहाँ a और b और c रहे सबको एक ही टर्म में लेते जाएंगे। तो 11a4 को रहने दो, या 13b4 दिख रहा है, इसके बदले 13a4 लिख रहे हैं क्योंकि b और a बराबर है। 15c4 के बदले 15a4 लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय 16a², ठीक है, b² के बदले वापस से a² लिख रहे हैं। 16a² मिल के a4 हो जाएगा, अरे ऐसे a² इंटू a² मिल के तो a4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं इट इज़ a4 प्लस उसी तरह से 19 b² के बदले a² लिख देंगे, c² के बदले a², तो मतलब सब मिला के a4 हो जाएगा। देखो b² के बदले भी a² लिख दी, c² के बदले भी a² लिख दी, और ये तो प्रोडक्ट में ना b² c² दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो a² इंटू a² विल बी, बेस से में पावर्स विल बी एडेड, a4 हो जाएगा, और उसी a4 को यहाँ लिख दी। 17 c² a² मीन 17, c² के बदले a² और a² तो है ही a², तो फिर से a4 हो जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करो, बहुत स्लो चल रहे हैं ना, ये उतना स्पीड नहीं है, सबको पता है। तो दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन होगा। अब इसमें एक और कम कह सकता है, a4 a4 a4, ऊपर भी नीचे भी है, कॉमन ले लेते हैं, a4 बच गया 11, यहाँ से 11 छूटा, यहाँ से 13 छूटा, यहाँ से 15 छूटा, तो 11 लिख दिए, 13 लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं। नीचे में भी हमारा a4 हटाया, यहाँ से a4 हटाया, यहाँ से a4 हटाया, तो यहाँ 16 19 17 छूटा, तो लिख देते हैं a4 हटाने के बाद 16 19 और 17। अब ध्यान से देखो, ये a4 से a4 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 11 प्लस 13 प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 19 प्लस 17। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 9 दिख रहा है, 1 1 2 और 1 3 बाय, नीचे दिख रहा है अपने को 9 7 16 16 6 22 कैरी 2 हाँ 2 1 3 2 5, हाँ तो इट इज़ 13 3 जा 13 4 जा, फाइनली इट इज़ 13 3 जा, so I have written here 3, so final answer is 3/4. This was most delicious question, you can say, most nice question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना जरा इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। Here it is x² plus 1/x is 5, तो एक काम तो किया जा सकता है, x² is equal to x² प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 1 इज 0 हो जाएगा ना। या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकाल लो, या नहीं तो फिर हमको इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, इसको हटाते हैं, यहाँ से निकाल करके इसको सॉल्व करके बना सकते हैं x के वैल्यू से, बट मेरे को एक और चीज़ दिखाई दे रहा है, ये देखो तो x² प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, इसको ऑब्जर्व करो, ये x का जो डिवीजन है, x का डिवीजन किसके साथ है, इसके या इसके साथ, या दोनों के साथ, तो बोलो ये सब दोनों के साथ है, इसके साथ भी आ रहा है और यही इसके साथ भी आ रहा है, तो बाइफरकेट कर लेते हैं, कहने का मतलब अलग अलग। इट इज़ x² प्लस 1/x इज़ 5, दिस इम्प्लाइज यहाँ से एक कम हो गया, बच जाएगा x, तो इट इज़ x प्लस 1/x इज़ 5, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे बच्चा तो पता चलेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज़ 25, x² प्लस 1/x² का वैल्यू 23, थोड़ा स्पीड चलेंगे, फिर से x² प्लस 1/x² का स्क्वायरिंग कर दो और इधर 23 का स्क्वायरिंग कर दो, ये तो बन जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो 3 9 6 2 12 कैरी 4 प्लस 1 5, तो अपने को चाहिए क्या, x4 प्लस 1/x4 माइनस 36, तो माइनस 36 चाहिए,
आया है अभी अपने पास x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 का वैल्यू आया है 529। x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू आ गया 527। x4 प्लस 1/x4 इधर माइनस करेंगे 36 तो उधर भी माइनस हो जाएगा 36 होगा ना। अरे इसमें से 36 घटाए, इसमें से भी तो 36 घटाओगे ताकि बैलेंस रहे क्योंकि इक्वेशन है ना। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यही तो अपने को फाइंड करना था। इट इज़ x4 प्लस 1/x4 माइनस 36 का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है भाई, 7 में से 6 क्या 1, 12 में से 3 इट इज़ 9, 4 इट इज़ 491। So I can further say here x4 plus 1/x4 माइनस 36 का वैल्यू आया 491 और ये तो अपने को फाइंड आउट करना था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 491। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ देख के लोग भाग जाता है, ध्यान से देखो कितना शानदार क्वेश्चन है रे बच्चा, ध्यान से देखो। इट इज़ 1/8 1/b माइनस 1 माइनस 1/b प्लस 1 माइनस 2/b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4/b4 प्लस 1। कैसे सॉल्व करोगे बस मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ 1/8, अब ध्यान से देखो इसका एलसीएम लिया जा सकता है। इट इज़ b माइनस 1 इंटू b प्लस 1। b माइनस 1 से डिवाइड करेंगे बचेगा b प्लस 1, यहाँ लिख देते हैं, माइनस b प्लस 1 से डिवाइड करेंगे बचेगा b माइनस 1। बाकी जो चल रहा है इसको चलने दो, 2/b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4/b4 प्लस 1। इट इज़ 1/8, ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल और 1 ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 मिला के 2/1 गया नीचे, ये a माइनस बी ए प्लस बी, इट इज़ b स्क्वायर माइनस 1, 2/b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4/b4 प्लस 1। जो चल रहा है अब देखना ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1/8 यहाँ और यहाँ का एलसीएम आ जाएगा b4 माइनस 1, सोच लेना कैसे। और ऊपर में मेरे को दिख रहा है 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। और जो माइनस में चल रहा है 4/b4 प्लस 1, उसको चलना दो। इट इज़ 1/8, इट इज़ 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2 बाय b4 माइनस 1 माइनस 4/b4 प्लस 1 होगा ना। इट इज़, ध्यान से देखो क्या ये प्लस का 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 और 2 मिला के हो गया 4। इट इज़ 1/8 4/b4 माइनस 1 माइनस 4/b4 प्लस 1, 1/8। फिर से एलसीएम लेंगे इसका और इसका, a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा ना। इससे डिवाइड करेंगे बचेगा ये टर्म, तो 4 इंटू b4 प्लस 1 होगा माइनस 4 इंटू b4 माइनस 1। इसमें क्या होता है बेसिकली एक बार समझा देते हैं, ध्यान से देखना। इस दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए इंटू प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जिस दिन इसका डिवाइड लगाएंगे तो एलसीएम जो आया है अपना वो तो आया है b4 माइनस 1 इंटू b4 प्लस 1 आया है। जिस दिन इसका डिवाइड लगाएंगे इस पूरे में तो ये वाला ही सिर्फ टैप कैंसिल होगा ना, ये तो बच जाएगा। तो इसी का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से करेंगे, वो यहाँ पर लिख दी मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस लिख दी
तो देन इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये वाला टर्म बचेगा ना। दिस इंटू न्यूमरेटर, तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ये 4 इंटू बी 4 माइनस 1। तो अब चलते हैं, इट इज़ 1/8, 4 टाइम्स b4 विल बी 4b4 प्लस 4 माइनस 4b4 प्लस 4 5, इट इज़ b to the power 8 minus 1। नाउ इट इज़ 1/8। यहाँ पर देखोगे बच्चा, प्लस का 4b4 माइनस का 4b4 कैंसिल, 4 और 4 मिला के हो गया 8, इट इज़ 8/b to the power 8 minus 1। अब ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा कि ये 8 और ये 8 भी कैंसिल हो रहा है, इट इज़ 1/b to the power 8 minus 1। यही अपना रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। लेट मी शो यू हाउ कैन आई सॉल्व दिस वन। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस c माइनस 1। तो फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज व्हाट। इसको सॉल्यूशन करने के लिए लेट मी शो यू हियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसी को सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू a विल बी 2a प्लस 2 इंटू c विल बी 2c माइनस 2 इंटू 1 विल बी 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको इधर बुला लो, ये जो RHS में भाई साहब हैं सबको उठा उठा के इधर लो, जिसका साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जिसका साइन माइनस है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज प्लस का c स्क्वायर, तो माइनस 2a माइनस 2c प्लस 2, उधर बच गया 0। ध्यान से अगर देखो तो a स्क्वायर माइनस 2ab और b के जगह मेरे को 1 दिख रहा है, और एक 1 को लिया जा सकता है। तो फाइनली लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे एक 1 को इधर कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ दिख रहा है मेरे को c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1, और इधर जो b स्क्वायर बचा था उसको रहने दो, होगा। यहाँ से यहाँ तक देखो इट इज़ a माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक देखो इट इज़ c माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये खुद क्या है b स्क्वायर। तीन स्क्वायर टर्म का सम 0 हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों का तीनों 0 हो जाए, क्योंकि नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का तो होगा ही पॉजिटिव। कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन तीनों का तीनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेट मी शो यू, दिस इम्प्लाइज a माइनस 1 मस्ट बी 0 साइमल्टेनियसली, मतलब उसी समय c माइनस 1 भी 0 होगा, एंड b मस्ट ऑल्सो भी 0 होगा। तो यहाँ से अपने को मिल गया a का वैल्यू 1 मिला ना, यहाँ से भी मिल गया c का वैल्यू 1, और यहाँ से मिल गया b का वैल्यू 0। तो a b और c आ चुका है। अपने को फाइंड क्या करना था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। a के जगह पे रख देंगे ये वाला 1 दिखा, 1 का क्यूब, b के जगह रख देंगे 0, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, और c के जगह रख देंगे 1, ये रहा 1 का क्यूब। दिस इज 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, और 1, व्हिच इज फाइनली इक्वल टू। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। उसी तरह से ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देख पा रहे होगे। दिस इज वन ऑफ ट्रिमेंडसली नाइस क्वेश्चन। आदमी देख के भागने का प्रयास करेगा, क्यों करेगा सर, ये 100 दिख रहा है, 99 दिख रहा है। बट ऐसे क्वेश्चंस को मिनटों में कैसे सॉल्व करें उसको करके दिखाते हैं। पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि अगर फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर 1 आता है अगर, तो रेशनलाइज होने के बाद, यानी ये पूरा टर्म रेशनलाइज होने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं। जो नीचे में पार्टी है वही हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा ना। उसी तरह से इसका √3 - 2
इसका √4 माइनस √3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो डायरेक्टली इस 1/√2 प्लस 1 को लिख रहे हैं √2 माइनस 1, रेशनलाइज होने के बाद इस वाले को लिख रहे हैं प्लस में √3 माइनस √2, इसको लिख रहे हैं √4 माइनस √3, आते 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 डॉट 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 ये बन जाएगा √100 माइनस √99। अब ऑब्जर्व करो जरा सा, जो फर्स्ट वाला टर्म है किससे कैंसिल हो रहा है? तो सर फोर्थ वाले से। वन कैसे पता चला? 1 2 3 फोर्थ वाले से। उसी तरह से ये वाला अपने अगले फोर्थ वाले से कैंसिल हो रहा है, यानी ये वाला जो फोर्थ टर्म रहा होगा उससे कैंसिल हुआ होगा ना। और तब लगता है तुमको कि ये -1 किसी से सर कैंसिल नहीं होगा, तो पक्का बात है कि -1 को लॉक कर दिया जाए, ये बचा रह जाएगा। और ये अपने फोर्थ वाले टर्म से, प्रीवियस फोर्थ टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन बच जाएगा? √100, यहाँ पर हो गया प्लस का √100, तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज √100 माइनस 1। ठीक है, इसको क्वेश्चन को इजीली चुटकी में सॉल्व किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काफ़ी शानदार क्वेश्चन, देख सकते हो, आदमी को दे दोगे तो भाग जाएगा 10 फीट दूर। ये सब क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है बच्चे, अपनी स्कूल टीचर से पूछ के देखोगे भाग जाएंगे। ठीक है, कहीं अगले दिन बता देंगे, अगले दिन बता देंगे, अगले दिन बता देंगे, और वो अगला दिन कभी आएगा ही नहीं लाइफ में। ठीक ना, वो अगला दिन कभी लाइफ में आएगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को देख पा रहे हो। Let me show you how to solve this type of questions. क्वेश्चन को उठाते हैं बच्चे, क्वेश्चन को यहाँ से उठाना चाहिए। Let me show you. x plus 1/x is equal to 5 and x square minus x 1/x square नहीं है, 1/x क्यूब है। साथ में क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है? x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना। एच x प्लस 1/x इज 5, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एग्जाम में बिल्कुल स्टेटमेंट लिख के बनाना है, स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। स्क्वायरिंग अगर कर देंगे बच्चा तो क्या मिल जाएगा अपने को? अपने को जो मिल जाएगा वो होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर, और इधर हो गया 5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हियर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा प्लस 2 इज 25। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 23। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। टेक दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करेंगे, इसी वाले इक्वेशन में दोनों साइड क्यूब कर देंगे और फिर दिखाते हैं कैसे होगा। लिख देना स्टेटमेंट कि क्यूबिंग बोथ साइड, इट इज x प्लस 1/x का वैल्यू है 5। दोनों साइड अगर क्यूब कर दोगे बच्चा तो 5 का क्यूब हो जाएगा। इसको हम लिख रहे हैं a क्यूब होगा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, मतलब x प्लस 1/x, और इधर चल रहा है 125। चलने दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना। हाँ, इट इज़ नाउ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, ये तो कैंसिल हो गया बच्चे, ये x कैंसिल हो गया, और x प्लस 1/x का वैल्यू 5 भी बने, ठीक है ना, 5। तो सर एक काम करते हैं ना, तो इट इज़ 3 इंटू x प्लस 1/x के बदले 5 लिख देते हैं।
इट इज़ 125। देखना एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू आ रहा है 125 माइनस 15। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू आ रहा है 125 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा? इट इज़ 0, 1 और 1। टेक इट एज इक्वेशन सेकेंड। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बोले? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये वाला और ये वाला को ऐड कर देते हैं। वहाँ से दिख रहा है अपने को, बताओ क्या? यहाँ से सर अपने को दिख रहा है x² प्लस 1/x², और इस वाले से दिख रहा है x³ प्लस 1/x³। वहाँ से RHS में दिख रहा था 23 और इधर से दिख रहा है अपने को 110। तो फाइनली हो रहा है 133। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करना, चूँकि तुमको x² प्लस 1/x³ का वैल्यू 8 गिवन है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये वाला x² और ये वाले 1/x³ को एक साथ क्लब कर लेंगे। क्लब कर लेंगे मतलब मिला लेंगे। तो मिला के दिखाते हैं। तो ये वाला x² प्लस 1/x³, इस वाले को एक साथ कर लिए। छूट कौन कौन गया? ये वाला छूट गया और ये वाला छूट गया। तो जब वो छूट गया तो उसको भी लिख लेते हैं। साथ में छूट गया भाई साहब x³ प्लस 1/x² छूट गया। तो इसमें बस हेरा फेरी किए, इसको इसके साथ मिलाएं, ठीक है, एक साथ लिख दिए, और इस वाले को इस वाले के साथ लिख दिए, ठीक है। तो नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे 133 अपना चलने दो। 133 क्या इसका वैल्यू गिवन है? x² प्लस 1/x³ का वैल्यू 8 है, हाँ सर गिवन। उसके बदले यहाँ पर हम लोग 8 लिख देते हैं प्लस। ये वो टर्म है जिसका वैल्यू अपने को चाहिए, यही है वो जिसका वैल्यू चाहिए। हाँ, तो इसको लिख दो x³ प्लस 1/x², और ये रह गया 133। दिस इम्प्लाइज आई कैन फर्दर से x³ प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा 133 माइनस, ये प्लस है 8 का, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 8। सो आई कैन से x³ प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा 133 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 125 होगा ना। तो दिस वाज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही अपने को फाइंड आउट करना था। थोड़ा बगल में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी दूसरे कलर से लिख देते हैं। सो x³ प्लस 1/x² का वैल्यू दिख रहा है अपने पास 125। काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन था। उतना आसान नहीं है बनाना, ठीक है, और सबके बस की बात भी नहीं है ये बना ले। एक क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो सकता है, या फिर एक आध और कर सकते हैं। ध्यान से देखना कि a का वैल्यू गिवन है 73, b का वैल्यू गिवन है 75, c का वैल्यू गिवन है 77। अपने को पॉइंट किसका करना है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस प्राइस abc। तुमको एक चीज़ पता होगा कि a³ तुमको पता होगा एक चीज़ कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस प्राइस abc can be written as what? Think and answer me। तो कुछ याद आया? what it can be written as? It can be written as क्या बोलो? a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। एक काम करिए ना सर, पहले
इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, विच कैन फर्दर बी रिटन एज हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सोच लेना कैसे। अब ध्यान से देखो, ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस सी चाहिए। थोड़ा पढ़ा होगा जो उसी को ये समझ में आ रहा होगा। ए माइनस बी चाहिए बोले तो ए क्या है 73 और बी क्या है ये। अब ए माइनस बी का स्क्वायर करो या बी माइनस ए का स्क्वायर करो, सेम बात है। हाँ, तो ए माइनस बी निकालो या बी माइनस ए निकालो, सेम बात है ना। ए माइनस बी यहाँ पर -2 आ जाएगा, बी माइनस सी क्या आ जाएगा अपना, बी माइनस सी आ जाएगा -2, सी माइनस ए क्या आ जाएगा, सी में जिस दिन एक जाएगा अपने पास दिख जाएगा 4। तो नाउ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज हियर, required expression that I have to find is half of a plus b plus c, means 73 plus 75 plus 77 into a minus b का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम करो कितना आ रहा है 225 आ रहा है। और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, दिस इज 4, -2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 का स्क्वायर इट विल बी 16। तो हाफ ऑफ 225 इंटू 4 4 8, 8 और 16 24, 2 से अपने पास जाता हुआ दिख रहा है 12 टाइम्स में। इट इज 2700। देखो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, बेसिकली ये वाला पार्टी को थोड़ा सा हेरा फेरी किया और फाइनली ये वाले फॉर्मेट में एंटर कर गया। तुम लोग में से जिसको नहीं पता है ये दिमाग में रखना कि ये काफ़ी काम का फॉर्म है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। सारे चीज़ को प्रूव करके मैंने दिखाया था क्लासेस में। तो दिस वाज योर 26 नंबर, वेरी नाइस क्वेश्चन इट वाज। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा लेकर के देखने का देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ओके, आज क्वेश्चन लेके दिखाते हैं जो काम का हो जाए। If I am writing question here, if x is equal to अंडर रूट में 6 प्लस 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 डॉट 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 एंड सो ऑन, एंड y is equal to अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 डॉट डॉट डॉट, अगर यही सीरीज चल रहा हो, क्वेश्चन कर रहा है देन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे उसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। ये मैंने टेस्ट में भी शायद दिया था ट्यूशन में। एच एक्स का वैल्यू है अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस डॉट डॉट जा रहा है। अब बताओ ये डॉट 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 का मीनिंग होता है कि दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। बताओ इसका मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो लगता है तुमको कि बचा हुआ पोर्शन जो है वो भी x है।
क्योंकि समुद्र में एक लोटा ऐड करो पानी या निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ दिस इज फ्रॉम ईयर टू ईयर एक्स देन दिस मस्ट बी ऑल्सो एक्स, दिस मस्ट बी ऑल्सो एक्स। वो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं और दिखाते हैं क्या करेंगे। दिस इम्प्लाइज इट इज़ एक्स अंडर रूट ऑफ 6 प्लस, यहाँ से यहाँ तक तो वापस एक्स बोल सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज जीरो होगा। तो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज जीरो। x टाइम्स x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 इज जीरो होगा। नाउ इट इज़ x माइनस 3 x प्लस 2 इज जीरो। अब ध्यान से देखना, आइदर x माइनस 3 इज जीरो, ये या तो ये वाला पार्ट जीरो या तो ये वाला पार्ट जीरो होगा। दो लोग का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दो का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये जीरो रहा होगा या फिर ये वाला पार्ट जीरो रहा होगा। अरे जीरो इंटू मान लो ये 5 रहा, इसका वैल्यू अगर 5 और यही जीरो हो गया, जीरो इंटू 5 जीरो हो गया जो कि है। और अगर ये जीरो हो गया, ये मान लो 9 कुछ भी है, तो 9 इंटू ये वाला जीरो तो जीरो देगा होगा ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके दिखा रहे हैं। आइदर x माइनस 3 इज जीरो, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू 3 हो जाएगा। एंड इफ x प्लस 2 इज जीरो देन तो x का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन इस पूरे टर्म का वैल्यू जो पॉजिटिव में है सब ऐड हो रहा है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। सो आई कैन रिजेक्ट दिस माइनस 2 वैल्यू। कौन से वैल्यू के साथ जाएंगे, x का वैल्यू 3। सो आई कैन से, सो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलते हैं y को कैलकुलेट करते हैं। y इज अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ 6 डॉट डॉट डॉट। दिस इम्प्लाइज आई कैन से सेम कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ से यहाँ तक y है और इन्फिनिटी को जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भी y होगा, यहाँ से यहाँ तक भी y होगा, यहाँ से। अरे इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में एक रूट एक्स को हटा ही ली तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो फिर भी इनफाइनाइट हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक भी इनफाइनाइट हो जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक y था ये भी तो अंडर रूट y है। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 6 और ये जो था इसको तो y बोल दिए 6y। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, y स्क्वायर माइनस 6y इज जीरो, y टाइम्स y माइनस 6 इज जीरो। ठीक है, तो आइदर y इज जीरो और y इज इक्वल टू 6। अब ये सारे का सम, मतलब ये सारे का प्रोडक्ट कभी जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। दिस कैन नेवर हैपन, हाँ ये पॉसिबल है। y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। सो इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, y 6। अब बताओ ध्यान से, नाउ x का वैल्यू कितना आया है, तो 3 आया, एंड y का वैल्यू कितना आया है, तो 6 आया। क्या लगता है तुमको कि x जो 3 है y जो 6 है, तो 3 का दोगुना नहीं है 6, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3 इज 6। तो x 3 क्या है, x ना, तो 2 टाइम्स ऑफ x इज 6 which is y, 2x is equal to y। यही फाइंड करना था, ठीक है। अरे 3 इंटू 2 कितना है, 6 आया ना, और 3 क्या है, x है ना, 3 इंटू 2 किए तो 6 आया, 3 विच इज़ x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 खुद क्या है, y को यहाँ लिख दिए, y x को यहाँ लिख दिए, लेकिन x का दोगुना करने पे क्या मिल गया, y मिल गया। यही फाइंड आउट करना था, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल, सॉरी 2x इज इक्वल टू y। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। 2x is equal to y. This is your required answer. I hope guys you have enjoyed the session.
ठीक है, अगले सेशन में और मज़ेदार क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। जो यहाँ लास्ट तक देख रहा है तो ज़रूर बहुत शानदार बच्चा है कि इस लेवल पे आके वही देख सकता है जो सही में शानदार हो। बाकी डमरू बजाने वाला सब तो शुरुआत का ही देख कर भाग गया होगा, उसको लग गया होगा कि लेवल काफ़ी टफ है। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप कि फर्स्ट का एग्ज़ाम आप लोग को अच्छे से जाना चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू expect from all of you, as all of you are my favorite and intelligent student, and I hope best and best results from all of you, and hope you guys enjoy your first term, and स्कूल वाले क्वेश्चंस का बिल्कुल मार के आना है, ठीक है। ओके, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, गुड बाय।